नमस्कार, आर्थिक धारा डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता पांडे। मिशन रानीगंज जो पहले पर्दे पर दम तोड़ रही है। इस फिल्म में नायक की भूमिका में नजर आए अक्षय कुमार और उनके साथ दिखी परिणीति चोपड़ा। रानीगंज के महावीर कोलियरी में घटी एक खान दुर्घटना पर फिल्म आधारित है। 6 अक्टूबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर की जनता ने इस फिल्म को देखने के बाद अपनी बेबाक राय दी। उनका कहना है कि मिशन रानीगंज से रानीगंज ही मिसिंग है। फिल्म आधारित है जसवंत सिंह गील पर, जिन्होंने खान दुर्घटना में फंसे 65 मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला था। लेकिन एक और शख्स हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाई थी, मगर फिल्म में उनका नाम तक नहीं लिया और उनकी पहचान छिपाई गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसनसोल की मिट्टी से जुड़े माइनिंग इंजीनियर्स और माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी राम बाबू बंसल की। उनके साथ पूरी फिल्म में व्यावसायिकता के नाम पर नाइंसाफी की गई। एक बार फिर लूट लिया महानगर ने इस कोयलांचल को। आइए दिखाते हैं आपको पूरी जमीनी सच्चाई। सरकारी कोयला कंपनी है ईसीएल। इसके कुरुस्तुरिया क्षेत्र में है महावीर कोलियरी। 13 नवंबर 1989 को कार्य के दौरान खदान में पानी भर गया। काफी मजदूर निकलने में सफल रहे, लेकिन फंस गए 71 श्रमिक जो राइजिंग लेवल में थे। खदान में भूमिगत टेलीफोन से नियमित हो रहा था संपर्क। कंपनी के तत्कालीन सीएमडी थे जेएन उत्पल। उनके सामने मुख्य चुनौती थी फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री, दवा, पेयजल, टॉर्च आदि पहुंचाने की। कंपनी के पास भूमिगत खदान का नक्शा तो था, लेकिन उन तक पहुंचना था मुश्किल। पीठ के मुहाने तक भरा था पानी। 11 शक्तिशाली पंप लगाए गए थे जल निकासी के लिए, लेकिन पानी निकालने की रफ्तार कम थी। उस समय सीएमडी के काफी करीबी और बैचमेट थे माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राम बाबू बंसल। उनकी कंपनी को डायमंड कोर ड्रिलिंग एंड ग्राउंडिंग वर्क्स, लार्ज डाई कोर ड्रिलिंग सर्विसेज, रिजिड पाइप रेंज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज की थी विशेषज्ञता। इसलिए सीएमडी ने संपर्क किया बंसल से। बोर ड्रिल कर पहुंचना था श्रमिकों तक। इस चुनौती को स्वीकार किया बंसल ने। पूरी टीम के साथ पहुंचे घटनास्थल पर। पहले 24 घंटे में ड्रिल किया 8 इंच डाई का बोरहोल। श्रमिकों तक पहुंचने लगा पानी, खाना, दवा और टॉर्च। अब बारी थी 24 इंच डाई का बोरहोल करने की, ताकि कैप्सूल से पहुंचा जा सके श्रमिकों तक। आसान नहीं था ये कार्य। उपलब्ध नहीं थी उस समय कोई बेहतर तकनीक और ना ही उपलब्ध थे उपकरण। अपनी पूरी दक्षता और अनुभव से इस चुनौती को मात दी बंसल ने। यदि ना बना होता बोरहोल तो कैप्सूल पहुंचता ही नहीं श्रमिकों तक। 53 घंटों तक बिना खाए पिए बंसल डटे रहे घटनास्थल पर। जब श्रमिक सुरक्षित निकलने लगे, तब भी जारी रही उनकी सोच। हाइड्रोलिक क्रेन का किया इस्तेमाल। पहले 15 मिनट में निकाल रहे थे एक मजदूर, उसका समय कम कर 3 मिनट किया गया। जब 8 श्रमिक सकुशल निकले तो लौटे वे घर को। इसके बाद भी फिल्म निर्माताओं ने नहीं दी उन्हें पहचान, दिखा दी तकनीकी मजबूरियां। 92 वर्षीय राम बाबू बंसल क्या प्रतिवाद करते। फिल्म में उनके किरदार को नाम दिया गया बिंदल। अभिनय किया पवन मल्होत्रा ने। संतोष के लिए जब पवन अपने वर्कशॉप से निकलते हैं तो पैर छूते हैं राम बाबू बंसल के, लेकिन वहां भी नहीं दिया जाता उनका परिचय। यानी मिशन रानीगंज में मिसिंग रानीगंज की योजना थी पहले से ही। फिल्म पिट रही है तो निर्माता करना चाहते हैं उनकी ब्रांडिंग, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से राम बाबू नहीं है उपलब्ध। एक बार फिर कलई खुली मुंबईया फिल्मकारों की। बेनकाब हुआ है उनका चेहरा। गुरुवार को सृष्टिनगर में बंद पड़े थिएटर को एक नए नाम के साथ खोला गया, जहां पहली बार मिशन रानीगंज दिखाई जा रही है। इस मौके पर राम बाबू बंसल को वहां सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं राम बाबू बंसल और उनके पुत्र संजय बंसल से की गई खास मुलाकात। मिशन रानीगंज महावीर कोलियरी की खान दुर्घटना पर फिल्माई गई उस फिल्म में स्वर्गीय जसवंत सिंह गील रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हीरो बनकर पूरे विश्व के सामने आए थे। लेकिन एक और शख्स है जिनके बिना ये मिशन अधूरा रहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम बाबू बंसल की, जिनके बिना मिशन रानीगंज का वो रेस्क्यू ऑपरेशन अधूरा रहता। आज उनके साथ है हम और बात करेंगे उन यादों पर कि किस तरह से खान दुर्घटना में
उनका योगदान रहा और क्या कुछ अनुभूतियां रही। महावीर कोलियरी की खान दुर्घटना में जब 65 मजदूर माइंस के अंदर फंसे हुए थे, एक चुनौती थी उन्हें निकालने की, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो जो बोरहोल का काम था वो आपकी जिम्मेदारी आई थी। तो इस पर कैसी अनुभूति हुई थी, किस तरह से उस चुनौती को आपने पूरा किया था? मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ। माई सन वाज ऑलरेडी ड्रिलिंग अनदर होल नियर बाई in that colony. So early morning, I was sick. Yeah. Early morning, information came to him, and CMD was my class fellow, Okay. mining engineer. My friend sent another mining engineer to call Rama Bansal. Okay. He demanded on me to call me that Ram Babu will take responsibility. स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम बाकी की जो भी बातें हैं वो हम राम बाबू बंसल जी के पुत्र संजय बंसल जी से बात करेंगे। जिस वक्त ये खान दुर्घटना घटी थी उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी शादी 87 में हुई थी और 2 साल के बाद ये दुर्घटना घटी। तो मैं समझता हूँ हमारी उम्र अबाउट 29। जब आपके पिताजी को ये जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त आप किस तरह से जुड़े थे इस मिशन में? इस मिशन में मैं पहले प्रथम चरण से सबसे पहले मैं ही जुड़ा। जैसे बाबूजी ने बताया अभी कि पहले मैं मशीन लेके, इस पिक्चर में भी दर्शाया गया है कि एक 8 इंच का होल किया गया। तो वो दरअसल मैं पर्सनली जाके वो 8 इंच का होल हमने पहले किया। तो जब हमारे नीचे वाले मजदूरों से संपर्क हो गया तब ये नया फिर स्कीम बनाई गई कि हम लोग बहुत बड़ा होल करेंगे और उसके मार्फत हम 65 माइनर्स को निकाला जाएगा। तो जैसे ये 8 इंच का होल हो गया और उनसे संपर्क साबित हो गया तो हमें मालूम चल गया कि 65 आदमी है, कौन जिंदा है, कौन क्या है। तो तुरंत CMD साहब जो हमारे पिताजी के खास क्लास फेलो थे, दिल्ली में दोनों एक साथ पढ़े हुए थे, तो उन्होंने खास तौर से बाबूजी को ये चैलेंज के लिए कि इतना बड़ा डायमीटर का होल करना है। तो इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ उनको भरोसा था हमारे पिताजी पे, क्योंकि हमारा काम ड्रिलिंग का ही है। तो उस समय में इतना बड़ा डायमीटर का होल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कोई आदमी इतना बड़ा डायमीटर का होल करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कभी भी। तो उस समय सब लोग बुलाए, पिताजी को बुखार था क्योंकि CMD साहब का कॉल था, तो वो गए, सारी चीज़ों को समझ के उन्होंने फिर अपने तरीके से सारी तैयारी करी। तैयारी करके तब वो फील्ड में उतरे। तो हम और वो मिलके मोटा मोटी ये बोरहोल करने में तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती थी। समय कितना लगा था वैसे वो पूरा टास्क कंप्लीट करने में बोरहोल का? पहले वाला होल तो हमने 24 घंटा से कम 17-18 घंटा में 8 इंच का होल कर दिया। और उसके बाद जब पिताजी साइट पे पहुंचे तो उसके बाद जैसे बता रहे हैं 53 घंटा पिताजी को लगा वो बड़ा होल करने में। और हम लोग उस 53 घंटा में ही करीब 8 आदमियों को कैप्सूल के द्वारा निकाल के तब घर लौटे। 8 आदमियों को, जिसमें से 4 आदमी मैनुअल तरीके से लिफ्ट किया गया और उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो पिताजी ने फिर हाइड्रोलिक क्रेन्स के माध्यम से लिफ्ट करना शुरू करवाया। और हम लोग, मैं पर्सनली तो करीब 80 घंटा बगैर फूड वूड के रहा और बाबूजी हमारे 53 घंटा कम से कम बिना खाना पीना के रहे। पीना तो चलता रहा, खाना नहीं मिला। और खाने का भी ये बात थी कि अगर हम खाना खाते तो वहाँ लेटरिन की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग सब चाय और चाय नाश्ते पर ही गुजारा। हाँ, चाय नाश्ता करके कि भी ज़्यादा खाना नहीं है, कुछ ड्राई फ्रूट किसी ने दे दिया, किसी ने चाय पिला दी, उस तरीके से हमने समय व्यतीत किया। मेन बात जो है, इस मुख्य बात जो हम लोग अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती उस समय, उस बड़े चुनौती के लिए हमारे पास ना मशीन थी ना सामान था। बाबूजी अपने एक्सपीरियंस पे एक के बाद एक चुनौती के ऊपर विजय पाते गए
बीच में काम करते करते एक दो दुर्घटना भी हुई। उस दुर्घटना के ऊपर भी हमने विजय पाया। तो मुख्य बात है कि सारे कार्य के माध्यम में ईश्वर हमारे साथ थे। वो तो पिताजी क्योंकि खुद माइनिंग इंजीनियर हैं और बहुत प्रसिद्ध माइनिंग इंजीनियर हैं, तो उनको सारी चीज़ों के बहुत अच्छे से ज्ञान था, किस कंडीशन में है, कैसा उनका फीलिंग है। जिंदगी भर माइनिंग इंजीनियर रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध माइनिंग इंजीनियर रहे हैं। तो बाबूजी ने अपने आप सब माइनरों से बात करी। एक समय ऐसा भी आया कि सब नीचे 65 के 65 लोगों ने खाना बंद कर दिया, कि हड़ताल कर दिया, हम खाना नहीं लेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो बाबूजी ने सारी स्थिति को समझ के उनसे बातें करी, उनको समझाया कि हम 24 इंच का होल आपके लिए बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं और आप लोग इस चीज़ पे बिल्कुल अनशन मत करिए, सब लोग लगे हुए हैं आपको हेल्प करने में। तो ऐसा करके बात करने से, 1 to 1 बात करने से उनको समझ में आई बात, और बाबूजी के कहने के बाद उन्होंने खाना फिर एक्सेप्ट किया। जैसे मैंने बताया कि जो सीएमडी साहब, इसमें उज्जवल बोला गया है, असल में उपल साहब थे, सीसीएल के चेयरमैन। तो इस समय जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो इतना उनको मन में भरोसा था पिताजी के ऊपर में कि उन्होंने इनको ऑल इन ऑल डिक्लेयर किया हुआ था कि सारा रेस्क्यू ऑपरेशन इस बोरहोल का वो पिताजी के जुम्मे में था। सिर्फ ड्रिलिंग की नहीं, हर एक किस्म से जो काम करना है। तो बातों बात में ये बोलना पड़ रहा है कि पिताजी ने गिल साहब को लास्ट में सिलेक्ट किया। सिलेक्शन पिताजी का था गिल साहब को नीचे भेजने का। अच्छा। तो हमारे अपने कंपनी के लोग तैयार थे सारी रात भर, लेकिन पिताजी ने ये सोचा कि मेरा क्लास फेलो सीएमडी है, अगर सारा काम मैं करता हूँ तो मैं तो ठेकेदार रहा, तो मेरे दोस्त का क्या होगा। तो इसलिए पिताजी ने गिल साहब को सिलेक्ट किया, जो कि रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर थे और ईसीएल के एम्प्लॉय थे। हमारे यहाँ अपने भी ईसीएल के रिटायर्ड रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर पूरी रात भर बेचारे बैठे रहे नीचे जाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये सोच के कि मेरा क्लास फेलो का क्या होगा, इसलिए उन्होंने गिल साहब को चुना। लेकिन सारी चीज़ों का एक दामोदार है कि पूरे काम में हम अपना नाम लें या किसी का नाम लें, नाम सिर्फ ईश्वर का होना चाहिए। घटना जो घटी है उसमें पिताजी का बहुत ज़्यादा रोल था, शुरू से लेकर आखिर तक। प्रोड्यूसर है वो, किसी किस्म की लिटिगेशन, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, हालांकि हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि बंसल साहब, लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए हम बंसल साहब का नाम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्लाइज किया कि एक बार बंसल साहब को दर्शाया है, जो बंसल साहब का किरदार उसमें निभा रहे हैं, वो बंसल साहब से पैर में छू के आशीर्वाद लेके तब वो निकलते हैं। तो जब हमने उनसे कहा, टीनू देसाई जी से, कि पिताजी का कुछ दिखाइए, तब उन्होंने आखिरी समय में पिताजी को लाके वहाँ वर्कशॉप में बिठाया और मल्होत्रा जी, पवन मल्होत्रा जी को आशीर्वाद करते हुए दिखाया। लेकिन हमको सबसे बड़ी खुशी ये है कि 35 साल के बाद, जो 35 साल पुराना इंसिडेंट है, आज 35 साल के बाद वो आज फिर फिल्म के माध्यम से सारी यादें ताज़ा हो गई, और 2 जनरेशन के बाद का आदमी आज फिर इंस्पिरेशन लेता है। तो ये किसी की जिंदगी में भी हो नहीं सकता है। आदमी सब भूल गए, 35 साल पुराना किस्सा है। इस फिल्म के कारण, सिर्फ इस फिल्म के कारण आज 35 साल पुराना किस्सा है। आसनसोल, रानीगंज में सब लोग फिर उस चीज़ों की चीज़ याद ताज़ा हो गई, और एक नया जनरेशन, नया युग जो इसको भूल चुका था, वो भी इस पिक्चर के माध्यम से याद कर पाया। जिस स्थान पर आधारित है रानीगंज, यहाँ के लोगों का कहना है कि फिल्म से रानीगंज मिसिंग है। तो मेरी नॉलेज में ये है कि ये फिल्म कैप्सूल गिल करके निकलेगा। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि आखिरी समय में जब ये फिल्म रिलीज हुई है तब मिशन रानीगंज करके रिलीज हुई, तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है कि ये फिल्म निकलने वाली थी कैप्सूल गिल करके, और टीनू देसाई साहब गिल साहब से बहुत प्रभावित थे उनके प्रेसिडेंट अवार्ड के कारण। तो सारी फिल्म आप देखेंगे गिल साहब के ऊपर दर्शाई गई है, और सारे मेन किरदार गिल साहब हैं, और उन्हीं के चारों तरफ ये चीज़ घूम रही है। और आखिरी समय, रिलीज के समय में मिशन रानीगंज नाम दे दिया गया। निर्माता के दिमाग में क्या चल रहा है, वही चीज़ इस फिल्म में उभर के आई है। मिशन रानीगंज में रानीगंज मिसिंग जरूर है,
इसमें सीएमडी साहब का जो रोल दिखाया गया वो सिगरेट पी रहे हैं। बेचारे जो उपल साहब थे उन्होंने जिंदगी में कभी एक सिगरेट छुआ नहीं था। तो अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। वार्ड 84-85 की सीमा पर गाय की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भाजपा नेत्री काकोली घोष ने कहा पशु चोरों को तृणमूल का संरक्षण, गरमाई राजनीति। बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बोला हमला। भाजपा को पशु तस्करी में प्राथमिकी दर्ज करवाने की दी चुनौती, कहा भाजपा के पास जनाधार नहीं। सलानपुर थाना क्षेत्र में डीजल चोरों का आतंक, सामरी बेलकुंडा इलाके में खड़े वाहन बने शिकार, चालकों में आक्रोश, पुलिस पर उठाए सवाल। पुराने मामले में पूर्व मेयर व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी जिला अदालत में हुए पेश। ये मामला पहले बारासात के एमपी कोर्ट में था। उनके पूर्व विधायक बनने के बाद ये मामला आसनसोल जिला कोर्ट में आ गया। विधायक हरेराम सिंह मिले मेयर विधान उपाध्याय से, चामुंडा के तालाबों छठ घाटों की सफाई पर की बातचीत। काली पूजा दिवाली के दौरान मिलेगी अवांछित नागरिक सुविधाएं। बांकुड़ा जिले के मेजिया बाजार के पास एक पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग से ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी आड़ में काटे गए हैं दर्जनों पेड़। पूरे मामले की जांच की गई है मांग। रांची के मेहराबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन की ओर से लगाया गया है दिवाली मेला। एमपीएल का स्टॉल बना है आकर्षण का केंद्र। सीईओ विजयंत रंजन ने पूरी टीम को दी है बधाई। धनबाद के इगराकुंड प्रखंड कार्यालय में 196 वार्ड सदस्यों को दिया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण। अधिकार और कर्तव्यों की दी जा रही है जानकारी। खबरों का सिलसिला आज के लिए बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।